वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास ऑफ क्लास 9th। अब भाई देखो, केमिस्ट्री की क्लास है और आप क्लास 9th में पहुंच चुके हैं। भाई क्लास 9th में आप गए हैं तो क्लास 8 पास करके अब क्लास 8 में आपने जो भी पढ़ा, भाई हम कहते हैं बहुत अच्छा आपने पढ़ा, ठीक है। तो क्लास 8 में पढ़ाई का लेवल जो भी था, भाई समय के साथ, उम्र के साथ और क्लास के हिसाब से तो हम कह सकते हैं भाई जब हम 8 में पढ़ते थे तो मुझे 8 की पढ़ाई टफ लगती थी, जब 7th पढ़ते थे तो 7th की पढ़ाई टफ लगती थी, अब जब 9th में आ गए तो भाई 9th की पढ़ाई भी। होता क्या है ना कि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं तो कोर्स थोड़े से मजबूत होते चले जाते हैं। क्लास 8 तक आपने साइंस पढ़ी है, मिक्स पढ़ी है। पहली बार क्लास 9th में जब आप पढ़ने बैठेंगे, क्लास 9th में आप हैं तो अब आपको पता चलता होगा कि नहीं भाई फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, क्योंकि अभी तक आपने जो भी पढ़ाई पढ़ी है वो पूरा एक में पढ़ा है आपने। अब यहाँ से चीज़ें आपके लिए सेपरेट होती जा रही हैं, ठीक है। तो अब जब सेपरेट हो रही हैं, अब 9th में आकर के आपने देखा कि नहीं मुझे फिजिक्स के लिए अलग से चीज़ चाहिए, केमिस्ट्री के लिए अलग से कोशिश करनी है, बायोलॉजी के लिए अलग से चाहिए, केमिस्ट्री के अलग टीचर आ रहे हैं पढ़ाने, बायो के अलग टीचर आ रहे हैं पढ़ाने, फिजिक्स के अलग टीचर आ रहे हैं पढ़ाने। तो भाई साइंस जो क्लास 9th में है ये आपको पिछली कक्षाओं के मुकाबले थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, ठीक है। छोटी क्लासेस में जो आपने पढ़ा है वो बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी है। भाई हम ये कहते हैं कि 9th की जो साइंस है वो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पहाड़ होने जा रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ भाई छोटी क्लासेस से कुछ हटके है और थोड़ा सा इलॉबोरेटेड है, थोड़ा सा बड़ा है ना। भाई क्यों ना हो, भाई आप भी तो बड़े हो रहे हैं, आप भी तो क्लास 8 से अब क्लास 9th में आ गए, तो जाहिर है कि जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप भी उसे पढ़ें। और बुक तो NCERT की बुक जो है वो बेस्ट बुक है ना। NCERT की एक ही बुक है बेटा, लेकिन उस एक बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो अलग अलग चैप्टर्स के अकॉर्डिंग दिए हुए, ठीक है ना। तो ये सोचो जरा कि भाई जैसे हमारी कक्षाएं बढ़ती हैं तो उसी तरह हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। हमें अपनी पढ़ाई पर और भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और आप अच्छा पढ़ें, आप अच्छा करें और आप पढ़ाई में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहें। इसके लिए हम लोगों ने भी एक बहुत ही अच्छा सा ऐप आपके लिए बनाया हुआ है। उस ऐप का नाम है माई स्कूल ऐप। आप इस ऐप को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो फ़ायदा ये होगा कि आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको पहले से जानकारी मिल जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सपोज़ कर लो कि आप एक लेक्चर देख रहे हो, ठीक है ना। अब इस लेक्चर के बाद आपको इसी लेक्चर से रिलेटेड DPP मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर, जो कि डेली लेक्चर के साथ अपलोड किया जाएगा। तो आप जो लेक्चर सुनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे, आंसर भी दिखाई देगा, ठीक है। तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको अवेलेबल रहेंगे। आपको जो भी चीज़ देखनी है आप हैंड रिटन नोट्स में से भी कॉपी कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस पेपर भी बहुत सारे उसमें पड़े हुए हैं, आप उसको भी यूज़ करें। तो भाई बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने लेके आई है आपके लिए, लेकिन इसमें ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने लिए काफ़ी ईमानदार बने और अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें। तो भाई देखो, ये केमिस्ट्री की क्लास है और इसमें हम ये सोचते हैं कि हम क्या क्या आपको इस साल पढ़ना है क्लास 9th में। तो देखो केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं। NCERT की बुक में 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। बहुत आसान है भाई, 1 2 3 4। आप कहेंगे ये तो मिनट का काम है, ठीक है। नहीं, इस 4 चैप्टर्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यही वो चैप्टर्स हैं जो कि आगे के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं,
ठीक है बेटा। तो जिसने भी डॉक्टर बनने के सपने देखे होंगे, इंजीनियर बनने के सपने देखे होंगे, ठीक है, बहुत सारे सोचते होंगे कि नहीं मैं साइंस लूँगा, फिर मैं बायो लूँगा, तो बहुत सारी चीज़ें, तो आप ये समझ लो कि ये वो चैप्टर्स होते हैं जहाँ से बच्चों का इंटरेस्ट और बेहतर होता चला जाता है। ठीक है, मतलब ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगाना है, और साथ ही साथ इस चैप्टर्स की इम्पोर्टेंस कितनी है आप ये समझ लो कि आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे साइंस के फील्ड में, तो ये चैप्टर्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ये एक अच्छे स्टूडेंट्स को फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो चलो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं केमिस्ट्री में जो कि आपको पढ़ने हैं। ध्यान रखिएगा, हम जो भी चीज़ आपको दे रहे हैं, जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं, ये NCERT के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। जो पहला चैप्टर आपको सिलेबस में है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, बहुत बड़ा अच्छा सा चैप्टर है, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। भाई इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें आप पहले तो मैटर के बारे में जानेंगे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना। सॉलिड को हम सॉलिड क्यों कहते हैं, लिक्विड को हम लिक्विड क्यों कहते हैं, भाई गैस को गैस क्यों कहते हैं, क्या कारण है कि हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो पूरे अच्छी सी फ्रेगरेंस आ जाती है पूरे रूम में, है ना। क्या क्या रीज़न है कि जो स्टोन है उसको हम प्रेस करते हैं तो वो टूटता नहीं है, वाटर है वो फ्लो कर जाता है। तो इस तरह की चीज़ों की बहुत सारी मिस्ट्री जो अभी तक आपके दिमाग में चल रही थी, उसकी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि किस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जो चैप्टर नंबर 1 हमारा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें हम इन चीज़ों को देखेंगे कि भाई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, आखिर में क्या क्या कहानी हो रही है। जो कैम्फर है, जो कपूर है, ये क्यों गायब हो जाता है ना। शुगर को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो शुगर डिसअपीयर कहाँ हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो कि मतलब हम देखते हैं, हाँ, लेकिन सोचते नहीं हैं उसके बारे में। हमें उन चीज़ों को इस चैप्टर में देखना भी है और सोचना भी है, समझना भी है, और फिर अपने आप को उसके हिसाब से तैयार भी करना है। ठीक है ना। इसके बाद बारी आती है सेकंड चैप्टर की। भाई पहला चैप्टर जो है वो डिपेंड करता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन वो सेकंड चैप्टर से भी रखता है। तो पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग मेनली बेस्ड है फिजिकल नेचर पे। फिजिकल नेचर, ठीक है ना बेटा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर के क्या क्या फिजिकल नेचर हो सकते हैं, उस पर डिपेंड है हमारा पहला चैप्टर। अब पहला चैप्टर कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है सेकंड चैप्टर से। तो सेकंड चैप्टर में हम क्या देखेंगे, भाई सेकंड चैप्टर जो आपका है इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो सेकंड चैप्टर आपका होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हमें क्या देखना है, इसमें बेटा हमें देखना है कि मैटर की केमिकल नेचर क्या होती है। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, मैटर की बात हो रही है। पहला चैप्टर फिजिकल नेचर पे डिपेंड करता है और सेकंड जो है वो केमिकल नेचर को इंक्लूड किए हुए है। ठीक है, तो भाई पहला दूसरा चैप्टर आपको पता चल गया कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो पहले चैप्टर में जहाँ फिजिकल नेचर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में हम केमिकल नेचर पढ़ेंगे। भाई ये तो बात हो गई मैटर की। कि सर तुम बोलोगे कि हाँ सर बड़ा अच्छा, क्या कहते हैं, आपने बता दिया कि पहला चैप्टर भी मैटर से ही रिलेटेड है, सेकेंड चैप्टर भी मैटर से रिलेटेड है। बिल्कुल हो गया। अब हम जब पहले दूसरे चैप्टर को पढ़ लेंगे तो फिर अब हम आएंगे इंटरनल, कि भाई मैटर के अंदर क्या है। तो उसके लिए आपका बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा जबरदस्त सा ये चैप्टर होगा। और तब आएगा आपका एटम एंड मॉलिक्यूल। भाई पहले हमने सॉलिड देख लिया, ठीक है, उसकी केमिकल नेचर को भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि सॉलिड के अंदर क्या चीज़ है। तो उसे देखने के लिए हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बेटा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। क्लियर है। चलो तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि भाई एटम क्या चीज़ होती है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फार्मूला कैसे बनता है, हाँ, और एटम
क्या कारण है कि जो एटम के अंदर, एटम के भी अंदर क्या चीज़ है, तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीज़ें हम इसको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में देख लेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है, जब हम एटम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रख लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इस चैप्टर में आते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में जब आप आएंगे तो आपको बड़ी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी। बहुत सारी डिस्कवरीज भी हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है ना। फिर रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट था जिसको कि लोग हमेशा याद रखते हैं, ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, हमें उसे भी पढ़ना है। थॉमसन ने कौन से मॉडल दी थी उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना बेटा। फिर बहुत सारी डिटेल्स आपको पढ़नी रहेगी क्योंकि क्लास 9th है तो मेहनत आपको करनी ही करनी है। और ये 4 चैप्टर्स बहुत डिसाइडिंग चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के लिए, क्लास 9th के लिए और आगे के लिए भी, क्योंकि जब आप अगली कक्षाओं में जाएंगे, जब आप 10th में गए, आप 11th में गए, फिर आप 12 में जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, क्लास 9 पे जो हमने पढ़ा है वो बेहतर पढ़ा है। और इस चीज़ को जब स्किप कर दोगे ना तो फिर आपको केमिस्ट्री बहुत मुश्किल पड़ेगी। इसलिए ध्यान देना, किसी भी चैप्टर को आप स्किप मत करिएगा। और जो बुक्स है बेटा, बुक्स में यदि पहला चैप्टर पहले है तो उसका कुछ मतलब भी होगा, समझ रहे हैं भाई। बुक में यदि फर्स्ट चैप्टर पे यही चैप्टर है तो हम पहले इसको पढ़ेंगे, तब हम जब इस पर आएंगे तो हमें सेकंड चैप्टर की चीज़ें कुछ न कुछ आसानी से समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। क्योंकि जो भी बुक्स लिखी जाती है, जो भी सिलेबस बनाए जाते हैं, वो एक कनेक्शन के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा आपका कनेक्शन जो बन चुका है, तो उसके लिए बस एक बार फिर से आपको बता दें कि साल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप 9th क्लास में हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी कक्षाएं बढ़ रही हैं, उस हिसाब से आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए उसे आपको निभाना है और हमें भी निभाना है। और आपकी हर डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ बेटा एक बार फिर से आपको बता दें कि आप लोगों के लिए, केवल आपके लिए, हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नेम है माई स्कूल ऐप। इस ऐप पर आप जाइए और आपको हर सब्जेक्ट की वीडियोस मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे और हर वीडियोस के बाद आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा और साथ ही साथ हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे, ठीक है। कुछ डाउट्स जो रहेंगे उसके लिए भी अलग से चीज़ें रखी गई हैं और आपको 10 ईयर्स के पेपर्स भी मिलेंगे। और वीडियो लेक्चर्स को करेक्ट समझ पाने के लिए और उसकी सही जानकारी के लिए आपको करना है, सिर्फ एक काम करना है, आपको ऐप डाउनलोड करना है और ऐप को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है बेटा। तो ये बात हो गई हमारे सिलेबस की कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है बेटा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है बेटा। तो ये तो बातें हो गई हमारी सिलेबस की। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लियर बेटा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।